गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को वर्कशीट नंबर 54 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन को बताऊंगी। इस वर्कशीट के अंतर्गत पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो आप जानते हो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल भाग और दूसरा अवतल। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसके चार नियम हैं। तो पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो देखो ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो उठा हुआ भाग होता है वो पॉलिश्ड होता है। तो इसमें ये ध्रुव है, ये फोकस और ये वक्रता त्रिज्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब मुख्य इसको सी से ध्रुव तक की दूरी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। यह गोलीय दर्पण का पहला नियम है। और ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण पीछे अंदर की ओर पॉलिश्ड होता है और बाहर की ओर अनपॉलिश्ड होता है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आई और टकराकर वापस चली गई, लेकिन हमें फोकस से गुजरती हुई मालूम होती है। इसका दूसरा नियम है, जब वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। तो ये आपका अवतल दर्पण है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ से प्रकाश की किरण दर्पण पर आई तिरछी, और जैसे आई ठीक उसी तरह वापस चली गई। आने वाली प्रकाश की किरण के लिए हमने ऐसे एरो दिया है, और जब वापस जाती है तो ये उल्टा एरो बनाया, ठीक है। तो इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है कि ये यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, प्रकाश की किरण आई और ऐसे वक्रता केंद्र को काटती हुई जाती है और फिर वापस चली जाती है। तीसरा नियम है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब मैंने पहले नियम में बताया था कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती है। यहाँ पे उसका उल्टा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से आती है, नहीं, जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है। ये देखिए आप, प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर रही है, तीसरे नियम में फोकस से गुजर रही है। ये हमारा फोकस है, ये फोकस है, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चली जा रही है। इसमें भी ऐसे दर्पण पे आई प्रकाश की किरण और ये फोकस यहाँ से गुजरी और मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चली गई। अब चौथा नियम है, प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है। तो तिरछी रेखा ध्रुव पर आती है और ऐसे ही वापस चली जाती है। तो एंगल आई है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो समतल दर्पण का नियम आपने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराकर वापस चली जाती है। तो यही वाला चौथा नियम इसमें लागू हो रहा है। और उत्तल दर्पण में भी देखिए, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, ये हमारा ध्रुव है और टकराकर वापस चली जाएगी। ये एंगल आई आपतित कोण और ये परावर्तित कोण है, एंगल आर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस अंकित कीजिए। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, तो इसमें ये ध्रुव है। ध्रुव किसको कहते हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं और इसे P अक्षर से निरूपित करते हैं। अब दूसरा है द्वारक, ये M और N, ये जो है द्वारक है। तो परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसको हम M और N से निरूपित करते हैं।
तीसरा है वक्रता त्रिज्या। ये है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये जानते हो, जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, यह गोलीय दर्पण का भाग है, तो इसका जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और अगला है फोकस। मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मिलती है। आपने नियम में पढ़ा था, जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है तो फोकस पर मिलती है, तो उसको हम कहते हैं फोकस।